हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 9 सालों से अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत सारे पेशेंट मैं देखती हूँ, बहुत सारे इश्यूज से मैं डील करती हूँ, जिसमें एंग्जाइटी, ओसीडी, पैनिक अटैक और डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ हैं। बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो बच्चों की समस्या के ऊपर है। पेरेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं बच्चों की समस्या को लेकर, जिसे बेड वेटिंग कहते हैं, बिस्तर गीला करना। अगर बच्चा 2 या 3 साल का है और वो बिस्तर गीला करता है रात को, तो वो एक छोटी सी बात है, उसमें बड़े कंसर्न या प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। लेकिन बच्चा अगर बड़ा है, बच्चा 9-10 साल का है या टीनेज में है, उससे बड़ा भी है, तो फिर ये प्रॉब्लम है, इसको कंसीडर करा जाना चाहिए। क्या वो बड़ा कारण है जो अक्सर पेरेंट्स को पता ही नहीं होता और जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बेड वेटिंग आगे चल के भी करते रहते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक कारण है जिसके बारे में अवेयर होते हैं। जैसे हेल्थ इश्यू हो गया, कोई प्रॉब्लम है, कोई यूरिन इन्फेक्शन है, तो वो एक कारण है। वो चेकिंग जो आपके टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट हुआ, उससे फाइंड आउट हो जाते हैं। दूसरा, अगर मैं कारण बात करूं तो ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता। बच्चे जो हैं उनको ब्लैडर कंट्रोल करने की जो है वो हैबिट नहीं होती, वो बार बार जो है वॉशरूम भागे रहते हैं। तो बड़े चल के आगे बड़े होकर भी उनको ये आदत बनी रहती है कि वो ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर जो है वो रात को बेड गीला करते हैं। और इसके अलावा अगर तीसरा कारण, जो कि ये सारे कारण जो हैं वो हम सुनते हैं, हमें पता होता है। तीसरा कारण अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लिक्विड इनटेक, कि रात को सोने से पहले बच्चे दूध पी कर सो रहे हैं, बहुत सारा पानी, इस तरह से। तो भी बच्चे जो है, और रात को वो उठ के जो है वो वॉशरूम नहीं जाते, तब भी बच्चे जो हैं बेड वेटिंग करते हैं, बिस्तर गीला करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं उस कारण की बात करूंगी और मैं अपने ही केस से वो आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी, जो कि एक लड़की की कहानी है, जो 11 साल की लड़की है जो बेड गीला करती है। वो जो कारण है, वो कारण साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। क्योंकि बहुत सारे ये जो मैंने 3 इशू पहले बताए, ये कॉमन जैसे हैं, ये सबको पता होता है। लेकिन हमें कभी कभार ये पता नहीं होता क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, बच्चे के अंदर फियर्स हैं, जो उसकी इनसिक्योरिटी हैं, वो भी बेड वेटिंग का कारण बनती है। ये केस मेरे अपने ही क्लाइंट का केस है। ये कहानी उस बच्चे की है जो 2 बहनें हैं और ये बड़ी बहन है। उसमें क्या है कि उसकी माँ जो है, उसको बार बार घर वालों की तरफ से टॉर्चर किया जाता है, प्रेशराइज करा जाता है। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि दोनों बेटियां ही हैं, हमारा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा, परिवार कैसे आगे चलेगा। बहुत सारी चीज़ें उसकी माँ को सुनने को मिलती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, अब माँ का सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन इस बड़े बच्चे पर उतरती है। बच्चे को मारना, बच्चे को पीटना, यहाँ तक कि जब हिस्ट्री टेकिंग करी गई तो पता चला, बच्चे ने बताया कि छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी गलती पे मुझे बाथरूम में बंद कर दिया जाता है। और आधा आधा घंटा, या रात है तो मान लीजिए रात में बाथरूम में बंद कर देना और लाइट ऑफ कर देना। तो बच्चे के अंदर बहुत सारे डर बैठ के, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ और बहुत सारे फियर बैठ गए। और जिसके चलते क्या हुआ, जैसे ही बच्चा रात को सोता था, उसको सपने में भी डर लगता था और उसी डर की वजह से वो बेड गीला करता था। बहुत सारे ट्रीटमेंट बच्चे के करवाए गए, बहुत सारी जांचें हुई, उस जांच में कुछ नहीं आया। क्योंकि कारण जो था वो कोई हेल्थ इशू नहीं था, कोई इंटरनल वीकनेस नहीं थी, कोई ब्लैडर कंट्रोल वाला मुद्दा नहीं था, कुछ भी ऐसा कारण नहीं था। कारण था जो साइकोलॉजिकल इशू थे, उसमें उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, बहुत सारा फियर, बहुत सारी इनसिक्योरिटी। फिर जब पेरेंट्स से बात हुई तो पता चला कि पेरेंट्स जो खासकर माँ है, वो माँ की तरफ से बच्चे पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस तरह से थोपी जाती थी, या बच्चों को मारना पीटना बहुत ज़्यादा हो गया था। छोटी छोटी बात पे उस बच्चे को डांटा जाता था, उसकी हर चीज़ में कमियां निकाली जाती थी। क्योंकि माँ को जो भी प्रेशर, स्ट्रेस था ससुराल की तरफ से, वो सारा बच्चे के ऊपर शिफ्ट हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चा किसी से कुछ कह नहीं पाता। और बच्चे जो था वो रात को डर के मारे वो बेड वेटिंग करता था। जब बच्चे की डिटेल में हिस्ट्री ली गई और पेरेंट्स के साथ बात करी गई, तो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज हुई, ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आई। अब बात ये आती कि ऐसे केसेस जहाँ पे बच्चों के इस तरह से ट्रॉमास होते हैं, वो कोई भी कंसिडर नहीं करता, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चा खुल के बात नहीं करता। हमें समझना है कि अगर इस तरह का कोई इनसिक्योरिटी है तो उस चीज़ को कंसिडर करना है। जब पेरेंट्स की काउंसलिंग हुई और उनको बताया गया कि आपको अपने बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है, बच्चे के छोटे छोटे अचीवमेंट्स को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको अप्रिशिएट करना है, बच्चे को इस तरह की पनिशमेंट नहीं देनी है, आपको अपना गुस्सा बच्चे के ऊपर नहीं उतारना है।
फिर मदर इस चीज़ को समझने लगी कि मेरे बच्चे को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे वो अपने बिहेवियर में चेंज लाते गए। घर का एनवायरनमेंट उन्होंने बहुत अच्छा और बच्चे के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट बनाया। बच्चे को अप्रिशिएट करना, उसके पसंद की घर में चीज़ें बनानी, उसके साथ पेरेंट्स क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे। धीरे धीरे जो बच्चे की बेड वेटिंग थी वो हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। 15 दिनों में एक बार हो रहा था बेड वेटिंग, लेकिन 1 महीना 2 महीना जब काउंसलिंग सेशंस हुए और पेरेंट्स की काउंसलिंग हुई तो 1-2 महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो गई लड़की, जो कि कई सालों से बेड वेटिंग कर रही थी। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल जो इशू रहता है उसके बारे में पेरेंट्स अक्सर अवेयर नहीं होते। वो डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, टेस्ट होते रहते हैं, उनमें कुछ निकल कर नहीं आता। हमें ये समझना है कि अगर हमें बच्चे की इस प्रॉब्लम को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे और कोई ट्रॉमा है तो बच्चे की बेड वेटिंग की आदत को हम ठीक नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ 21 साल के 22 साल के लड़के यूथ वो भी बेड वेटिंग करते हैं। उनके पीछे भी बहुत सारे ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमाज निकल कर आए। आई होप कि ये चीज़ें हमें समझ आएंगी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं जो कि कारण रहते हैं। तो ये वीडियो जो है वो हर उन पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है, हेल्पफुल रहेगा जिनके बच्चे जो हैं बेड गीला करते हैं और उसका कारण जो है साइकोलॉजिकल इशू है। तो इस तरह के वीडियोस के लिए आगे भी मेरे साथ बने रहें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। थैंक यू सो मच।